मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कल की वीडियो को आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं योगा सेंटर नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा आज घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल छोड़िए। इससे निरंतर अभ्यास से ही इसमें फ़ायदा मिलता है और आपके प्रैक्टिस की वजह से ना आपको बहुत आसानी से आप उस आसन को या प्राणायाम को कर पाते हैं। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए, अगर आप कहीं बाहर भी गए हुए हैं तो वहीं पे आप समय निकाल करके और कर लीजिए। योगा के लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है, सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी दूर तक दौड़ के जाना है, उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा जगह चाहिए। पर योगा के लिए आपको मेरे ख्याल से 5 से 6 फीट लंबा चौड़ा जगह मिल जाए तो काफ़ी है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को वज्रासन के बारे में बताने वाली हूँ। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा फायदा है कि आप इसे जब जी चाहे तब कर लीजिए, और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं वज्रासन जब करते रहूँगी तब मैं आपको इसके सारे फायदे बताते जाऊँगी, और इसमें जो सावधानियाँ रखनी है वो भी बताऊँगी मैं आपको। तो इनके लाभ और इनकी सावधानियाँ दोनों चीज़ें बताऊँगी। और वैसे आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी योगा आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा 19-20 होता भी है तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप क्लियरली मतलब अच्छे से कर रहे हैं तो फायदे तो उसके बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन नुकसान आपको कुछ भी नहीं होता है, ये है इसमें। पर सावधानियां अगर हम जान रहे हैं तो उसे सही तरीके से करेंगे तो उसके फायदे हमें ज़्यादा मिलेंगे, बस ये फायदा होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ आज वज्रासन। और तो वज्रासन में आपको सबसे पहले घुटनों के बल बैठना होता है और घुटनों को फैला करके नहीं रखना है, इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। उसके बाद फिर आपको घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाना है। पीछे किस तरह से करना है वो भी आगे बताऊंगी, अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सामने का बता रही हूँ। और अपने दोनों हाथों को आपको घुटने के ऊपर रखना है, बिल्कुल सीधा, ऐसा मुड़ा हुआ नहीं। जिस तरह से मैं रखी हूँ बिल्कुल इस तरह से रखना है, और बिल्कुल सीधे में ही बैठना है, बिल्कुल झुक करके नहीं बैठना है। और साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बैठना है। ये इस तरह से पोर्शन रहेगा और नितंब से लेके सिर तक का भाग पूरा सीधा रहेगा बिल्कुल। और कोई भी आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको मतलब ढीली तरह से नहीं बैठना है, जितना हो सके उतना आप अपने आप को स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेच करके रखें, तो वो आपके लिए आसन फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों जो अंगूठे हैं हमारे पैरों के वो एक दूसरे के साथ टच में होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और जो एड़ियाँ हैं वो टच नहीं होनी चाहिए, एड़ियाँ बिल्कुल बाहर की ओर फैली होनी चाहिए इस तरह से। और इसके ऊपर हमें बैठ जाना है। और उसके बाद फिर जो अंगूठे हैं दोनों पैरों के वो टच रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और नितंब से लेके सिर तक का भाग पूरा आपको सीधा होना चाहिए बिल्कुल। तो अभी मेरे ख्याल से उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। और इस स्थिति में आप 5 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं, जब तक सामर्थ्य है आपको। और खाना खाने के बाद ये आसन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे आपके जो कहना चाहिए जो अपचन है, फिर से अम्ल पित्त है, गैस है, कब्ज़ है, इन सभी से आपको छुटकारा मिल जाता है। और ये जो आसन है इससे ना आपका ध्यानात्मक आसन कहते हैं इसको, मतलब इससे जो चंचलता होती है ना मन में वो दूर होती है, मन शांत होता है। और जो इस आसन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे घुटनों में दर्द होता है ना वो दूर हो जाता है। तो इस आसन को आप अगर डेली योगाभ्यास के साथ कर रहे हैं तो 1 से 3 मिनट करिएगा। तो देखा आप लोगों ने क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो आप लोग भी जरूर करिएगा और इसे नियमित रख लीजिए। कहीं भी आप जा भी रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैठे हुए भी हैं, नॉर्मली लोग सोफे पे भी बैठ के कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप कहाँ पे करेंगे या जगह नहीं है ऐसा कुछ। तो इसे तो आप खाना खाने के बाद तो रेगुलर एकदम नियम बना लीजिएगा कि करना ही है। तो चलिए अभी मैं अब कर लेती हूँ अपना आसन कंप्लीट, और मतलब योगा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगी अगर मुझे पता होगा तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों रेडी हो चुके हैं हम लोग कहीं जाने के लिए, और आज पूरे दोपहर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गोल थी, तो अंधेरे में कुछ भी बनता नहीं, तो इसलिए बस अब शाम का वक्त है और मैं रेडी हो गई हूँ। और आप लोग बताइएगा ये कलर मुझ में कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज आप लोग को भी घुमाते हैं अपने साथ। तो निकल पड़े हम चारों, हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, और जा कहाँ रहे हैं वो बता रही हूँ मैं अब आप लोगों को। तो हम लोग जा रहे हैं
हस्बैंड जी के साथ उनके दोस्त के घर। दोस्त के घर क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली यार पार्टी है इसलिए जा रहे हैं। तो गर्मी के दिनों में बहुत सारी पार्टियां ज़्यादा रहती हैं, तो ये पार्टी शादी वाली पार्टी नहीं है, ये है गृह प्रवेश की। तो जो इनके स्टाफ है ना वो नया घर बनाए हैं, तो बस उसी गृह प्रवेश की पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। और काफ़ी दूर था उनका घर, हमें तो लगा था पास में है बट बहुत दूर था। फिर भी हम लोग टाइम से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मौसम बिल्कुल ना आंधी तूफान वाला फिर से आ रहा था, तो हम लोग को लग रहा था कि आंधी तूफान आए उससे पहले जल्दी होके आ जाते हैं। तो 8 बजे हम लोग घर से निकल गए थे और 10:30 तक घर आ भी गए थे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा था कि डर तो लग रहा था कि कहीं आंधी ना आए, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने हम लोग गाड़ी की खिड़कियाँ खोल दिए थे तो और भी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और ये पुल पे चलने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे रुके रहें, इतना शांत और इतना ठंडा सा मौसम था। और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं आ रही थी, शायद ये इस इलाके में रात में गाड़ियाँ कम ही चलती हैं, पता नहीं। तो फ्रेंड्स पार्टी में पहुँचते ही हमें 90s के गाने सुनने को मिले, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। तो ये गाना कौन कौन सुना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग के समय बहुत ही फेमस गाना होता था ये सब। और ये यहाँ पे हो गई है गृह प्रवेश की पूजा, और हम लेडीज़ जाएं और किचन ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस किचन, बेडरूम, हॉल सब देख लिए और उसके बाद फिर हम लोग आ गए। कहाँ आ गए? हाँ खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी और ज़्यादा लोगों को मैं जानती भी नहीं थी। तो बस हम गए, पूजा वगैरह देखे और उसके बाद सीधे खाने पे लग गए। हस्बैंड जी के तो सारे स्टाफ मिल गए थे, तो वो लोग के तो जलवे हो गए थे। हम लोग बोर हो रहे थे, तीनों बोर नहीं हुए, मुझे भी 1-2 लोग मिल गए थे जो जिन्हें मैं जानती हूँ। और ये यहाँ पे हो गया है खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग फिर से वापस निकल लिए थे घर के लिए। ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुके क्योंकि सुबह मॉर्निंग में फिर उठना रहता है, बच्चों को भी जाना रहता है। तो जितनी लेट सोएंगी फिर बच्चों को उधर दिक्कत हो जाता है, फिर जल्दी उठना होता है, तो नींद पूरा नहीं रहता है ना, तो बच्चे फिर दिन भर फिर थकान थकान से महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 बजे तक घर पहुंच जाएं, पर 10:30 हो ही गए थे घर जाते जाते। और ज़्यादा कुछ आज तो वीडियो बनाई नहीं थी मैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई कि आज पूरा दिन लाइट नहीं था। तो बस यही छोटा सा आज का ब्लॉग है, तो आप लोग एंजॉय करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।